बीच में, हाथ पीछे कर लो अपने आप ही, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं, यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। पूछ रहे हैं बाबा दिन भर, अब तो चलो ब्राह्मण समझ बैठे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन दिन में भी ब्राह्मण समझते हो या भूल जाते हो। अगर ब्राह्मण समझे याद रहे तो कर्म भी ऑटोमेटिक ब्राह्मण पने के होंगे, और भूल गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह याद जरूर रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। जैसे ब्राह्मण किसी के घर जाए और उन्हें कोई भोजन करने के लिए ऑफर कर दे तो उन्हें तुरंत क्या याद आएगा? क्या याद आएगा उन्हें? शुद्ध भोजन याद आएगा, है ना, कि बहन जी हमारे मतलब का बनाया है आपने, हम ये चीज नहीं खाते हैं, है ना। क्या उन्हें किसी ने याद दिलाया? याद नहीं दिलाया ना, ऑटोमेटिक वो अपने आप कहते हैं बहन जी हम प्याज नहीं खाते, बहन जी हम ये नहीं खाते हैं। ऐसे हम कहीं जाए और हमें कोई भोजन के लिए ऑफर करे तो हमें भी याद रहता है कि हम कौन हैं। या टुकड़ा लगा लिया सब्जी में, या अरे ये क्या हो गया, बाबा ने तो हमें मना किया, है ना। या अंदर तो महसूस हो रहा है लेकिन बाहर से खा रहे हैं, क्या समझ के कि अगर हमने इन्हें कुछ बताया तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना। वो फरारा एक शादी का ठीक है, कैंसिल करनी है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अगर भूले तो बहुत भारी नुकसान कर बैठेंगे। मतलब नियम टूटना नुकसान होगा ना। आधे तो घर में तो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर भी क्या उस नियम का पालन चल रहा है, इसको अगर हम चेक करें। करना तो पड़ेगा जब हम किसी योग में आगे, हाँ करना पड़ेगा। तो हाथ अपने आप ही दुकान लगाओ, अपने आप ही भगवान को कहते नहीं ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। हमने तो 20 साल तक रखा, 20 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं तुमको भी ये याद जरूर रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। अब एक चीज का ध्यान और रखना, बाबा कहते हैं बच्चे जैसा अन्न वैसा मन। खाली लहसुन प्याज की बात नहीं है और गंदी चीज की बात नहीं है, बनाने वाले का मन कैसा है, क्या शुद्ध है। अब शादी में तो हम जा रहे हैं, शादी में तो हम जा रहे हैं, है ना, लेकिन छाट छाट के देख रहे हैं किस में प्याज नहीं है, तो वो शुद्ध खाना नहीं माना जाएगा, है ना। बनाने वाला कैसा है उसको देखा, जब रसगुल्ले भी खा लिए। हाँ बिल्कुल। तो शादियों में जाओ अपने मतलब की चीज ले लो ना, फल खा सकते हैं, फल ले लो। बहुत तो ठंड है, दवाई समझ के चाय ले सकते हैं, दवाई समझ के, बहुत ज्यादा ठंड है ना। अगर दूध मिले तो दूध ले लो, और नहीं तो फल ले लो। फल आजकल सभी शादियों में होता है। और क्या कह दो, क्या कह दो वहाँ, सब कहेंगे भाई ये क्यों नहीं कहा कि आज मेरा व्रत है, ठीक है। आप कहेंगे आज कौन सा व्रत है, ठीक है। अब कोई भी दिन खाली नहीं है ना बिना व्रत के, हर दिन देवताओं के हैं। अगर आप मंगल के दिन जाते हैं कहेंगे आज मंगल का कैसा व्रत है, तो किसका बताएंगे? हनुमान जी का है ना। जैसे हनुमान जी शक्तिशाली है ना, ऐसे मैं व्रत धारण करके मुझे भी शक्तिशाली बनना है, कोई भी दिन का, चाहे बृहस्पतिवार हो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ कहीं हमें कुछ पीना नहीं है तो नहीं, जरूरी नहीं है माता जी, कुछ लेना ही पड़ता है, जरूरी नहीं है माता जी। बिल्कुल, मेरा चाय का व्रत है,
डॉक्टर ने मना किया हुआ चाय, ठीक है। अब उनके पास होगा तो दूध पिलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पिलाएंगे, तो पीछा तो छूट गया अपना। क्योंकि चाय बनाने वाले उस समय क्या विचार कर रहे हैं वो सारा चाय के अंदर मिक्स हो जाता है, ध्यान रखना। और आपने चाय पी और उनके अंदर विचार भी पी लिया आपने, और फिर उसे विचारों को भगाते रहो योग करके, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ चाय पी के। नहीं नुकसान विचार की बात आ गई ना। हाँ तो अगर गंदे विचार हमारे दिमाग में आ गए हाँ, तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो गया ना। हाँ जी, तो इसीलिए अपने आप को बचाओ जितना हो सकता है। देखो घर में एक मजबूरी है ना, बहू के हाथ का खाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन बाहर थोड़ी ना मजबूरी, बाहर से समोसे आए वो भी हमने खा ली, इसमें प्याज थोड़ी पड़ी है, तो वह तो हमारी मजबूरी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। बाबा जो भर रहा है हमारे अंदर वो हमें दूसरों के सामने निकालना चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। देखो यार बाबा कितना पक्का कर रहे हैं। अब चेक करते जाए हम सच में ब्राह्मण हैं। बाबा तो हमें ब्राह्मण देख रहे हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। कभी कभी जो ना घर गृहस्थी में बाहर जाकर हो जाओ मैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाहर से मतलब आप कहीं परिवार में गए हैं, परिवार में है ना। हाँ, और परिवार वाले मार्केट के सामने चीज लाके रख रहे हैं आपके, ठीक है। नहीं, जहाँ कहीं जाते हैं परिवार में रिश्तेदारी में तो वो लाके रखते नहीं, नमकीन बिस्कुट हमारे सामने चाय के साथ रखते हैं ना। वे कोई उन्होंने घर में बनाई है? नहीं बनाई ना। तो उनके हाथ की चाय पी लो बाबा को याद करके। उनको रुकना भी है आपको, रात को भूखा तो रहेंगे नहीं, तो दृष्टि देके चाय पी लो, बिस्कुट नमकीन मत खाओ, ठीक है। तो कुछ तो बचा हुआ ना अपना।